वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडवर्ब्स, और ये इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। So now, question number 1. Although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason. वह क्या है, मेरा जिगरी दोस्त है, इसलिए मैं उससे मनी बिना किसी बड़ा रीज़न के नहीं मांग सकता। बोसम का मतलब होता है जिगरी फ्रेंड। सो कभी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आता है। तो यहाँ जो हमारा रीज़न जो है वो है हमारा नाउन, और यहाँ पे विविडली। सो जब भी कोई वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा हो तो वह एडजेक्टिव होता है। तो हम लोग नाउन के पहले हमेशा एल वाई लगा हो तो हमेशा वह एडवर्ब होता है। तो नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को विविड होगा, विविड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। Prabha was exorbitantly paid for how skillful she received the visitors and entertained them. तो यहाँ पे रिसीव्ड का मतलब है वेलकम करना। तो यहाँ पे जो फॉर हाउ स्किलफुल, तो यहाँ पे स्किलफुल के जगह पे हम लोगों को स्किलफुली का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि वर्ब रिसीव जो है वो विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे स्किल के जगह पे हम लोग को स्किलफुली का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The captain came presently, but I cannot say where he has slipped out unnoticed. तो प्रेजेंटली का जो यूज होता है वो दो सेंस में होता है। एक होता है प्रेजेंट टाइम में, यानी मीन्स वर्तमान में होता है, और एक होता है फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में, मीन्स शीघ्र। अगर शीघ्र रहेगा, अगर वर्ड का मीनिंग शीघ्र आएगा तो वह फ्यूचर टेंस होगा, फ्यूचर टाइम में। तो यहाँ पे केम है, केम मीन्स क्या है कि वो पास्ट है, पास्ट को बोधित कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंटली का यूज नहीं करना होगा। प्रेजेंटली का यूज होता है प्रेजेंट या फिर पास्ट टाइम में, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टाइम में होता है। पास्ट टाइम के लिए हम लोगों को यहाँ पे जस्ट नाउ का यूज करना पड़ेगा। द कैप्टन केम जस्ट नाउ, यहाँ पे जस्ट नाउ का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. They were exceptional good orators, so all of us listened to them very attentively. There were exceptional good orators, so all of us listened to them very attentively. तो जब भी कोई सेंटेंस में दो वर्ब रहे, दो एडजेक्टिव रहे, तो हम लोग दो एडजेक्टिव का यूज एक साथ नहीं करते हैं, क्योंकि दो एडजेक्टिव एक दूसरे का विशेषता नहीं बता सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले एडजेक्टिव को हम लोग एडवर्ब में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो है
एक्सेप्शनल और गुड दोनों क्या है, एडजेक्टिव है, तो फर्स्ट वाले को हम लोग को एडवर्ब में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्शनली। जब किसी भी वर्ड में एल वाई लगाते हैं तो वह एडवर्ब हो जाता है। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो, पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ही हैज़ बीन ट्राइंग टू ल्योर मीन्स होता है अट्रैक्ट करना, हर ऑफ मंथ्स, बट ऑनिंग टू हिज मिसफॉर्चुनेट ही हैज़ नॉट स्टिल सक्सीड। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्टिल, तो स्टिल का यूज हमेशा जो होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, जबकि येट का यूज जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है, लेकिन स्टिल का यूज निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों सेंटेंस में होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ही इज स्टिल इन बेड, ये क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। वही दूसरा सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, ही हैज़ नॉट कम येट, ये क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस है। और येट का यूज हमेशा हम लोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पे नॉट है तो यहाँ पे स्टिल नहीं होगा, यहाँ पे हम लोगों को येट का यूज करना पड़ेगा। और येट जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में आता है, तो यहाँ पे जो सही फॉर्म जो होगा वो होगा नॉट सक्सीड येट। सक्सीड येट। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The amount which the company has paid to the dependents of the dead workers was fairly unjustified। तो हम लोग फेयरली का यूज जो करते हैं वो करते हैं हम लोग गुड सेंस में, या फिर प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। और वही हम लोग रादर का यूज करते हैं बैड सेंस या फिर अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ हम लोग रादर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है द अमाउंट विच द कंपनी हैज पेड टू द डिपेंडेंस, यहाँ पे क्या है ऑफ द डेड वर्कर वाज फेयरली अनजस्टिफाइड। तो ये क्या है सेंटेंस जो है वो है बैड सेंस में, तो यहाँ पे हम लोगों को फेयरली के जगह पे हम लोगों को रादर का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। Now question number 7. He is almost quite competent for the post of manager, so when given a chance he can lead the company to its goal। क्वाइट मीन्स होता है पूर्णतः यानी पूरी तरह से। तो क्वाइट के पहले एडवर्ब का यूज नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वाइट का मतलब ही हो गया टोटल, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट का ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट का यूज़ जो है वो गलत है। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। द इम्पोर्टेड articles which you sell are enough costly to allow the pocket of an ordinary man to buy them।
तो यहाँ पे एक वर्ड है इनफ, तो हम लोग अगर इनफ रहे, पहले नाउन रहे तो नाउन के पहले हम लोग इनफ का यूज़ करते हैं, या फिर एडजेक्टिव रहे या एडवर्ब रहे तो उसके बाद इनफ का यूज करते हैं। नाउन के सेंस में हम लोग इनफ का यूज पहले करेंगे नाउन के पहले, और एडजेक्टिव और एडवर्ब के सेंस में इनफ को उसके बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 8, द इम्पोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर इनफ कॉस्टली। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्टली जो है वो हमारा एडवर्ब है, तो एडवर्ब के सेंस में हम लोग को इनफ को एडवर्ब के बाद यूज करना पड़ेगा। तो इनफ कॉस्टली नहीं है, यहाँ पे कॉस्टली इनफ होगा, कॉस्टली इनफ। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, the students requested their principal to be enough kind to grant them 500 rupees for the reconstruction of the tennis court। तो यहाँ पे वर्ड प्रीवियस क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, उसमें इनफ का यूज़ अभी डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे इनफ है। और काइंड है, काइंड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, यानी काइंड क्या होता है, ये एडजेक्टिव है। तो हम लोग एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के केस में इनफ को एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के बाद में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा काइंड इनफ, सही होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago। मैं नीतू से 2 साल पहले मिला था। एंड हैव रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर, लेकिन हमें अभी तक याद है, लेकिन मुझे अभी तक याद है। तो यहाँ पे तब से, यहाँ पे वर्ड का मीनिंग है कि तब से, मतलब मिला था 2 साल पहले लेकिन तब से मुझे अभी तक याद है। तो यहाँ पे तब से, इसके लिए हम लोग को या फिर एवर सिंस का यूज़ करना पड़ेगा या फिर सिंस देन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे है आई मेट नीतू अबाउट 2 years ago एंड आई हैव रिमेम्बर्ड हर एवर फॉर। तो यहाँ पे एवर फॉर जो है वो गलत है, इसके लिए हम लोग को सेंस एवर सिंस या फिर सिंस देन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, this essay was unmatched, so he was awarded the best prize in the form of shield made of silver and enameled with some precious stone। सो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 12, the leaders of the striking teachers called on the chief minister for negotiation and returned happily। तो 12 का जो है वो किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, India played every careful right from the beginning of the match held at शारजा। शारजा एक प्लेस है, इन ऑर्डर टू विन द मैच। सो जब भी कोई सेंटेंस में प्रिंसिपल वर्ब आए, तो हम लोग वहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, वहाँ पे एडवर्ब का जो यूज होता है वो गलत होता है। नहीं, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब के साथ हम लोग एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम लोग एडवर्ब का यूज़ करते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे जो है प्लेड, प्लेड जो है वो हमारा वर्ब है, ये जो है हमारा वर्ब है, तो हम लोगों को यहाँ पे एडवर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे केयरफुल के जगह पे हम लोगों को केयरफुली का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेड जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, although he only earns 600 rupees a month, he managed टू सपोर्ट हिज फैमिली। वह सिर्फ 600 रुपीज़ अर्न करता है, जिससे वो अपने फैमिली को मैनेज करने में सपोर्ट करता है। तो ओनली का जो यूज होता है वो डिफरेंट सेंस में होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ओनली आई टीच इंग्लिश। दूसरा है I only teach English। और थर्ड है I teach only English, only English। तो यहाँ पे only का यूज जो है वो अर्थ जो होगा वो डिफरेंट सेंस में हर सेंटेंस में होगा। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 1, only I teach English, इसका मतलब होगा सिर्फ मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। दूसरा है आई ओनली टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश सिर्फ पढ़ाता हूँ। और तीसरा है आई टीच ओनली इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो ओनली का जो यूज है वो डिफरेंट सेंस में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, although he only earns 600 रुपीज़ a month, वह केवल 600 रुपीज़ कमाता है। तो यहाँ पे only का जो यूज है वो पार्ट ए में गलत है, इसका यूज पार्ट बी में करना पड़ेगा। तो only 6, although he earns only 600 रुपीज़ a month। सो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 का एरर जो होगा वो हमारा पार्ट ए में होगा, बी नहीं होगा। ऑल्दो ही अर्न्स ओनली 6 रुपीज़, तो यह ए में ही आ रहा है एरर, तो एरर जो होगा वो हमारा ए में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, only by taking to the officers concerned they will make out the hidden implications of the agreement। यहाँ पे जो हो रहा है संबंधित अधिकारियों से बात करके का जो मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली बाय टॉकिंग टू के जगह पे बाय टॉकिंग ओनली टू होगा, बाय टॉकिंग ओनली टू। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, all of them will execute the plan so skillfully that their officer will fail surprised। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आई केम अक्रॉस हर इन दिल्ली लास्ट मंथ एंड इन्वाइटेड हर टू कम टू पटना। मैं उसे दिल्ली में अचानक से मिल गया था लास्ट मंथ में और उसे इन्वाइट किया पटना आने के लिए। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द रिफ्ट विच अकर्ड बिटवीन हिम एंड मी। तो यहाँ पे जब भी कोई सेंटेंस में हार्डली रहे, स्कार्सली रहे, रेयरली रहे, नेवर रहे, हेयर रहे, देयर रहे, एक्सेट्रा रहे, एक्सेट्रा वर्ड्स रहे, उसके बाद एडवर्ब रहे या फिर एडवर्बियल फ्रेज रहे या फिर ऑक्सिलरी वर्ब रहे, फिर सेंटेंस रहे, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और इसको इस सारे जो प्रोसेस है इसको हम लोग इन्वर्सन बोलते हैं। लेकिन वही अगर एडवर्ब के बाद यहाँ पे हार्डली क्या है, एडवर्ब है, अगर इसके बाद कॉमा रहता तो हम लोगों को इन्वर्सन का यूज़ नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे कॉमा नहीं है तो इन्वर्सन का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम, तो यहाँ पे हार्डली डज ही लाइक होगा। ये कुछ रूल्स है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। हार्डली डज ही लाइक। सो क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। This room is very beautiful but too much small to accommodate all of you। तो यहाँ पे जो हमारा रूल बोल रहा है, अगर नाउन हो, टू मच हो, तो उसके बाद नाउन आता है। अगर मच टू रहे तो उसके बाद नाउन आके उसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे है दिस रूम इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट टू मच। टू मच है तो यहाँ पे नाउन आएगा। और यहाँ पे स्मॉल जो है, टू मच स्मॉल है, स्मॉल है तो स्मॉल, टू मच स्मॉल, स्मॉल हमारा क्या है, ये है एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले टू मच की जगह पे हम लोग को मच टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू मच जो है वो गलत है, इसके जगह पे